यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 93वां दिन। प्यार कैसे करें। पोप जॉन पॉल को 4 गोलियां लगी। उनमें से 2 उनके निचली आंतों में और दूसरी उनके दाएं और बाएं हाथों में। पोप पर हत्या का यह प्रयास मई 1981 में किया गया था, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनका काफी खून बह गया था। उनका स्वास्थ्य पहले जैसा फिर कभी नहीं हो पाया। जुलाई 1981 में अपराधी अली एका को उम्र कैद हुई। पोप जॉन पॉल ने लोगों से कहा, मेरे भाई एका के लिए प्रार्थना करें, जिसे मैंने सच में क्षमा कर दिया है। 2 साल बाद उन्होंने अली एका के पास बंदीगृह में संदेश भिजवाया कि उसने जो भी किया था उसके लिए उन्होंने उसे क्षमा कर दिया है। हालांकि उनके हत्यारे ने उनसे क्षमा कभी नहीं मांगी थी। 1987 में एका की मां और 1 दशक के बाद उसके भाई से मिलने पर कुछ वर्षों बाद उनकी दोस्ती बढ़ गई। जून 2000 में पोप के आग्रह पर इटली के राष्ट्रपति ने एका को रिहा कर दिया। फरवरी 2005 में एका ने उन्हें स्वस्थ होने की शुभकामनाएं भेजी। जब 2 अप्रैल 2005 को पोप का देहांत हुआ तो एका के भाई एंड्रियान ने एक मुलाकात में कहा कि एका और उनका परिवार दुख मना रहा है और यह कि पोप उनके बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। पोप जॉन पॉल के प्रेम और दया का उदाहरण अवर्णनीय है। परमेश्वर का प्रेम और दया इससे भी ज्यादा असाधारण है, क्योंकि यीशु के क्रूस पर क्षमा पूरी हुई, प्रेम और न्याय संयुक्त हुए और सत्य तथा दया कृपा मिल गए। भजन संहिता 40 का 9 से 17 तक। प्रेम और सत्य। यीशु परमेश्वर के प्रेम का व्यक्तित्व हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है, मैं सत्य हूँ। यूहन्ना 14 का 6। पवित्र आत्मा आपके दिल में परमेश्वर का प्रेम उंडेलते हैं। रोमियो 5 का 5। लेकिन वह सत्य की आत्मा भी है। यूहन्ना 15 का 26। सत्य कठोर हो जाता है यदि इसे प्रेम द्वारा नरम न किया जाए। प्रेम नरम बन जाता है यदि इसे सत्य द्वारा बल नहीं मिले। दाऊद कहते हैं, मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। भजन संहिता 40 का 10। वह प्रार्थना करते हैं, तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। वह किसी भी तरह से प्रेम और सत्य को परस्पर अन्य नहीं मानते, बल्कि इन्हें अनुपूरक मानते हैं। परमेश्वर के बारे में सत्य यह है कि वह आपसे प्रेम करते हैं, वह सत्यनिष्ठ और विश्वास योग्य हैं, और वह इस धरती पर न्याय लाते हैं। जिस तरह से प्रेम और सत्य एक साथ रहते हैं, उसी तरह से न्याय और दया भी साथ साथ रहते हैं। पवित्र शास्त्र में सत्यनिष्ठ और न्याय की अवधारणा में बहुत नजदीकी संबंध है। इस लेखांश में परमेश्वर की सत्यनिष्ठा के उनके ज्ञान के आधार पर दाऊद परमेश्वर की दया के लिए विनती करते हैं, हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हटा ले। मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा है और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। पाप हमें अंधा बना देता है। हमें परमेश्वर की दया और क्षमा की जरूरत है ताकि हम स्पष्ट रूप से देख सकें। प्रभु, आपका प्रेम और आपका सत्य मेरी सदा रक्षा करे। नया नियम। लूका 9 का 28 से 56 तक। प्रेम और दया। जब आपने यीशु की असाधारण नजदीकी को महसूस किया था, तब क्या आपने अपने जीवन में परमेश्वर की अति महान उपस्थिति का अनुभव किया है? यह लेखांश ऐसे ही एक अनुभव से आरंभ होता है। यीशु पतरस, यूहन्ना और याकूब को पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए ले जाते हैं। जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे, तब उन्होंने अपने सामने यीशु का रूपांतरण देखा। उन्होंने उनकी महिमा देखी। पतरस ने यीशु से कहा, स्वामी, यह सबसे बढ़िया पल है। उन्होंने परमेश्वर को गहराई से जाना। उन्होंने परमेश्वर को कहते हुए सुना, यह मेरा पुत्र है और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। फिर भी शिष्यों की तरह जो पहाड़ से नीचे आए, आपके साथ भी ऐसा समय आता है जब आपको भी कम होना जरूरी है। पर्वत की चोटी हमें प्रेरित करती है, लेकिन तराई हमें परिपक्व करती है। जीवन की कठिन वास्तविकता नीचे तल पर शिष्यों का इंतजार कर रही थी, जैसे उनकी सेवकाई में असफलता, समझ की कमी और प्रतिद्वंदिता। लेकिन पर्वत का अनुभव आपको अपने जीवन में बिल्कुल नए तरीके से नीचे देखने में मदद करता है। यीशु उनके मानने वालों को प्रेम करने के लिए बुलाते हैं, जो कि गले लगाना है।
वह आपको लोगों का स्वागत करने के लिए बुलाते हैं। जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। लोगों का स्वागत करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे आपके लिए क्या कर सकते हैं। आप लोगों का कैसे स्वागत करते हैं यह सच में मायने रखता है। कुछ लोग गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, दूसरे ऐसा नहीं करते। कुछ चर्च गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, कुछ नहीं। मैं हिलसॉन्ग्स चर्च से बहुत प्रभावित हूँ, जिस तरह से वे लोग वहाँ पर सभाओं या सम्मेलनों में आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत करते हैं। उनकी यह व्यापक समझ है कि लोगों का स्वागत करना यानी यीशु का स्वागत करना है। यीशु का स्वागत करने में वे उनका भी स्वागत करते हैं जिसने उन्हें भेजा है। यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालते देखा और हमने उसे मना किया क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। यीशु ने कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी ओर है। लूका 11:23। अपने करीबी संपर्क, जाति और परंपराओं से बाहर के लोगों को ग्रहण करें। यदि वे यीशु के विरोध में नहीं हैं तो वे उनके लिए हैं। उनका उसी रूप में स्वागत कीजिए। दूसरी तरफ यदि आपका हमेशा स्वागत नहीं होता तो आश्चर्य न करें, बल्कि यीशु का भी हमेशा स्वागत नहीं होता था। जब यीशु यरूशलेम से बाहर जा रहे थे, उन्होंने अपने आगे एक दूत को भेजा जिसने एक सामरी गांव जाकर उनके लिए चीजों को तैयार किया, लेकिन वहां लोगों ने उन्हें ग्रहण नहीं किया। ग्रहण न किए जाने के लिए मेरी तुरंत प्रतिक्रिया याकूब और यूहन्ना के समान होगी। बदला लेना। जब शिष्यों ने देखा कि यीशु के साथ किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, तो उन्होंने पूछा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? मगर बदला लेना सही प्रतिक्रिया नहीं है, परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा। यीशु जो कि सत्य हैं और जो क्रूस पर परमेश्वर का न्याय खुद पर लेने वाले थे, यह हमें दिखाते हैं कि अपने शत्रुओं से भी प्यार करने और उन पर दया करने का मतलब क्या है। प्रभु यीशु के जैसे सभी को गले लगाकर प्रेम करने में मेरी मदद कीजिए। मेरी मदद कीजिए कि मैं कभी बदला ना लूं, बल्कि अपने शत्रुओं पर भी दया करूं और उनसे प्रेम करूं। पुराना नियम, गिनती 35:1 से 36:13 तक। प्रेम और न्याय। पूरे इस्राएल का राष्ट्रीय जीवन सीधे परमेश्वर द्वारा संचालित था। यह हमारी दुनिया से बहुत अलग तरीके से संचालित हो रहा था। कुछ कानून सार्वभौमिक तरीके से लागू थे, कुछ प्राचीन इस्राएलियों के लिए अति विशेष थे। यहाँ हम कानूनी प्रक्रिया का आरंभ देखते हैं जो कि प्राचीन इस्राएलियों के लिए विशिष्ट था। हत्या के लिए मृत्युदंड मनुष्य जीवन के पवित्रता की अभिव्यक्ति थी। उत्पत्ति 9:6। वह इसलिए क्योंकि किसी मनुष्य का जीवन लेना बहुत गंभीर बात थी, जिसकी बहुत गंभीर सजा मिलनी जरूरी थी। यह एक ऐसा समाज था जिसमें वैकल्पिक सजा, उदाहरण के लिए उम्र कैद, सच में व्यावहारिक नहीं थी। हम देखते हैं कि बैर की वजह से किसी की हत्या करना और प्रभावशाली तरीके से मानव हत्या करना बिना किसी शत्रुता से और बिना किसी इरादे से, यहाँ हम न्याय करने वाले के द्वारा यानी लोगों द्वारा न्याय करने के अधिकार की शुरुआत को देखते हैं। जो अपराधी होता था उसे समाज में न्यायालय के सामने उपस्थित किया जाता था। समाज को न्याय करना होता था। खून का बदला लेने वाला निजी रूप से प्रतिशोध नहीं ले सकता था। उस मामले को न्यायालय के सामने लाना जरूरी था, जिसमें एक से ज्यादा गवाह होते थे और न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाता था। वहां सच में बहुत अच्छे सबूत होना जरूरी था और भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए था। नया नियम राज्य और व्यक्तिगत नैतिकता के बीच भेद बतलाता है। संचालक अधिकारियों को परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया जाता था और वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वालों को दंड दे। रोमियो 13:4। राज्य की जिम्मेदारी दूसरों की रक्षा करना था। समर्थ करना और अन्याय में शामिल होना वास्तव में गैर मसीही और प्रेम रहित होता था। दुष्टता को बिना जांचे और पीड़ित के दर्द को अनदेखा किया जाता था। फिर भी व्यक्तिगत नैतिकता के बारे में यीशु और प्रेरित पौलुस दोनों ने कहा है कि बदला न लेना,
मत्ती 5 का 38 से 42, रोमियो 12 का 17 से 19। प्यार और क्षमा का व्यवहार न्याय से इनकार करना नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के अंतिम न्याय पर भरोसा करना है, रोमियो 12 का 19। जब हम परमेश्वर के न्याय पर भरोसा करते हैं तो हम उनके प्यार को प्रकट करने के लिए सशक्त हो जाते हैं। जैसा कि माइरोस्लाव वॉल्फ लिखते हैं, अहिंसा के लिए दैवीय प्रतिशोध पर विश्वास करना जरूरी है। वह समझते हैं कि जब हम जान लेते हैं कि ताड़ना पीड़ित पर अनंत काल तक जय नहीं पाएगी, हम फिर से किसी व्यक्ति की इंसानियत और उनके लिए परमेश्वर का प्रेम जानने के लिए मुक्त रहते हैं। हमारी नैतिकता और वह अवस्था जो हमारे अंदर सभी तनाव पैदा करती है, उसके बीच फर्क है। यीशु की ओर हम सभी को आज्ञा दी गई है कि हमें प्रतिशोध नहीं लेना है। हम उस राज्य के नागरिक भी हैं जिसकी जिम्मेदारी अपराध और अन्याय को रोकना है। इस तनाव को बनाए रखना आसान नहीं है, बल्कि प्यार का व्यवहार बनाए रखना आसान है जो हम करते हैं। हमेशा हमारा मकसद प्रेम और न्याय करना होना चाहिए, ना कि बदला या प्रतिशोध लेना। हमें हर एक परिस्थिति में प्रेम पूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। प्रभु प्यार और दया का व्यवहार करते हुए सत्य और न्याय के लिए संयुक्त अभिलाषा रखने में मेरी मदद कीजिए। लूका 9:46 से 48। मैं यकीन नहीं कर सकती कि हम फिर से वाद विवाद कर रहे हैं कि सबसे महान कौन है। मैं विशेष रूप से प्रतिस्पर्धात्मक नहीं हूँ, बल्कि जब मेरा कोलेस्ट्रॉल 5% से कम हो गया तो मैं बहुत ही रोमांचित हो गई और इसलिए निक्की से बेहतर है। आज का वचन, हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा ले, तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। भजन संहिता 40 का 11।